बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा खान और आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। जल्दी से बढ़ते हैं आज के इदारियों की जानिब कि आज मुल्क के 3 बड़े अंग्रेज़ी अखबार अपने इदारियों के ज़रिए किन अहम मामलात पर रोशनी डाल रहे हैं। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से पहला इदारिया है डॉन न्यूज़ का। डॉन का इदारिया कहता है कि गिलगित बल्तिस्तान ने सरप्राइज़ दिया है PTI को जिताकर। क्यों सरप्राइज़ क्यों है? क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मरियम नवाज़ ने जान तोड़ कोशिश करके वहाँ कैंपेन की, पूरी तवानाई सर्व करके, मगर उसके बावजूद GB ने उसी पार्टी को वोट दिया जिसकी लोग तवक्को नहीं कर रहे थे, यानी PTI। और PTI को वोट उन्होंने इसलिए दिया कि इस वक्त वफाक में उनकी हुकूमत है और गिलगित बल्तिस्तान का खासा रहा है कि वो हमेशा उसी पार्टी को वोट देते हैं जिसकी वफाक में हुकूमत होती है। यहाँ पे वो कहते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स ऑफ कैंपेनिंग, ये वही बात जैसे मरियम नवाज़ और बिलावल ने बहुत बड़ी कैंपेन की। इस दौरान उनके बयानात ने जो करंट अफेयर्स का माहौल है वो भी गरमाए रखा। BBC को उन्होंने 2 इंटरव्यूज़ दिए दोनों लीडरान ने, और उसमें बहुत सा ऐसा मवाद निकला कि जिस पर हफ्तों बहस होती रहेगी और हुई भी है बहुत ज़्यादा। और PDM की अलायंस के लिए ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये देखा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन अब बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि GB इलेक्शंस में उम्मीद की जा रही थी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है पीपल्स पार्टी के हमरा मैदान मार लेंगे, मगर वो नहीं हुआ। और PMLN जो है वो दावा तो बहुत बड़ा करी थी, मगर एक हैरत अंगेज़ बात यह है कि PMLN जो है वो उतनी सीट से खड़ी नहीं थी इलेक्शन के लिए जितनी क्लीन स्वीप जीत का उन्होंने दावा किया। यहाँ पे वो ये कहते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार के भी चांसेस हैं जो बहुत बड़ी तादाद में जीते हैं कि वो भी PTI से जा मिलेंगे और उनकी ताकत को बढ़ाएंगे। यहाँ पे PDM के अलायंस के हवाले से बात हुई कि अब PDM का अलायंस भी टूटता नज़र आएगा, क्योंकि इस कैंपेन के दौरान भी और हाफिज़ हफीज़ के एक बयान के बाद भी जो उन्होंने एहसन इकबाल के हमरा दिया, उन्होंने बिलावल भुट्टो पे अपना गंद साफ़ करने का इल्ज़ाम लगाया कि GB में आके लोगों ने अपना गंद साफ़ किया। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ़ गवाह बनकर भी उनको कोई हासिल वसूल नहीं हुआ, तो एक अंदर की लड़ाई शुरू हो चुकी है, आपस में लड़ पड़े हैं। सिमिलरली PTI जो है वो अपने ऑपोजिशन की चालें भी देख रही है, और वो ये भी देख रही है कि गिलगित बल्तिस्तान में उनको नुकसान तो हुआ है, मगर इसके बाद वो अपनी सियासी मूव को PTI और उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कितना तेज़ तर कर देंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। लास्ट पैरा में वो ये कहते हैं कि अभी से कुछ कहना शायद कुछ कबलज़ वक्त होगा, क्योंकि PDM ने अभी रिगिंग का धांधली का इल्ज़ाम लगाया है कि वोट उन्होंने चुराए हैं, मगर सबको पता है कि ये हर सियासी पार्टी जो हार जाती है उसका यही एक नारा होता है। इमरान खान साहब ने भी ये किया था कि धांधली हुई थी, मगर वो अदालतों में गए थे। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये पार्टियां अदालतों में नहीं जा रही, मगर सिर्फ बयानबाजी है। बयानबाजी क्यों है? आप अपना टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं? आप रैलीज़ निकाल के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप अदालतों में जाएं, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन, मुतालिका इदारे, चीफ सेक्रेटरी GB, उन सब से रब्ता करें कि हमें इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ताकि वो तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म किए जाएं, ना कि आप रैलीज़ की शक्ल में इसका वो मांगेंगे कुछ क्या कहना चाहिए उसको, कि इसका कुछ हल चाहेंगे। हल रैलीज़ और जलसों में नहीं निकलते, यही हम बहुत अरसे से कहते आ रहे हैं। यहाँ पे बात की जा रही है PDM के आने वाले जलसों की, जो पेशावर और उसके बाद मुल्तान, लाहौर और लड़काना में है। जलसों का जो पार्टीज़ कह रही हैं कि जलसे अपने तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होंगे, मगर देखा ये जाए कि जो अभी लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी है इस एनवायरनमेंट में, इवन PDM के अंदर, क्या है कि जलसे कामयाब हो पाएंगे? एक सवालिया निशान है। बढ़ते हैं आगे डॉन न्यूज़ के ही दूसरे इदारे की जानिब। ऑल हेजी ऑन स्मॉग, वो ये कहते हैं कि बारिश की सूरत में लाहौर और इससे मुल्हिका इलाकों में, पंजाब के कुछ इलाकों में बहुत रिलीफ मिला है, क्योंकि बारिश ने हवा की जो क्वालिटी है, हवा का मयार है सांस लेने के लिए, वो बहुत बेहतर कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि जैसे एक मिसाल ली गई है कायद आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट की, कि वहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो बहुत हद तक कम होकर 160 पर आ चुका है, और कुछ दिन पहले बारिश से ये 400 के करीब चला गया था, और जो कि वैसे तो लाहौर में 500 से वो ऊपर स्मॉग की एयर क्वालिटी इंडेक्स पे एक वो आई है, हमेशा पैमाने पर बहुत ख़राब लेवल तक लाहौर की हवा का आया, मगर ये बारिश तवक्को नहीं की जा रही थी, मगर बारिश हुई है और हवा की क्वालिटी से बेहतर हुई है। यहाँ पे ये बात की जा रही है कि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं था
कि लाहौर में स्मॉग की सबसे बड़ी वजह क्या है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इस प्रिविलेज सिटी और इस पूरे इलाके के लोगों को पता ही नहीं था। लोग अक्सर भट्टा मालिकान को और भट्टा जो भट्टे हैं उनको, ब्रिक किल्स को, ईंटें बनाने वाले भट्टों को इसका ज़िम्मेदार ठहराते थे, और या फिर इंडस्ट्री को, और या फिर उन किसानों को जो कि खसो खाशाक जो है खेतों का बच जाने वाला भूस जो है वो जलाते थे, उनको बहुत बड़ी हद तक मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता था। मगर अब पता चला है कि लोकल ट्रांसपोर्ट जो है शहरों में चलने वाली, स्मॉग को बहुत हद तक वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, स्मॉग में इजाफे का बाइस बन रही हैं। और फाइनली गवर्नमेंट ने जब ये रियलाइज़ किया तो यूरो 5 और ई व्हीकल्स का इजरा किया गया। ई व्हीकल्स अभी इजरा उनका हो चुका है। इसी इसना में 100 फैक्ट्रीज़ को जुर्माना भी किया गया है लाहौर और उसके गर्दो नवाह में, और ईंटें बनाने वाले भट्टों पर भी कुछ हफ्तों के लिए पाबंदी आयद की गई है। देखना यह है कि यूरो 5 और ई व्हीकल्स जो हैं इनका जल्द अज जल्द ये लोग क्या कब इजरा करते हैं, पूरे पाकिस्तान में इसको कब इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि स्मॉग के मसले से ताहयात जान छुड़ाई जाए, आर्जी बुनियादों पर नहीं। द न्यूज़ का जो इदारिया है जनाब वो है डेस्परेट प्ली। नाज़रीन, ये बहुत अहम एक आज इदारिया मेरी नज़रों से गुजरा है। एक पंजाब की जज हैं डॉक्टर साजिदा अहमद, उन्होंने एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट को, और उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ख़त लिखा है, और वो ये कहती हैं कि वकला कोर्ट रूम में हतक आमेज़ रवैया इख्तियार करते हैं ख़वातीन जजेस के साथ, और उनका जीना दूभर कर रखा है। नाज़रीन, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। शायद वकला अपनी हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उनकी रोकथाम करने वाला कोई नहीं है, और इस वकला गर्दी को फैलाने में बहुत हद तक हमारा मीडिया भी ज़िम्मेदार है। क्यों? क्योंकि चैनल्स ने इनको इफ्तिखार हुसैन चौधरी की मूवमेंट में इस कदर कवरेज दी, पॉलिटिशियंस ने इस कदर इनके हक में बयानात दिए कि ये जनाब अब खुद को गांव का चौधरी और मलिक और ख़ान समझने लगे कि पाकिस्तान इन्होंने ठेके पर ले रखा है। यहाँ पर जज डॉक्टर साजिदा कहती हैं कि इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और यहाँ तक कि मुश्किल हो गया उनके लिए इतना कि वो ज़िंदगी से ही नाउम्मीद हो चुकी। गौर से सुनिएगा कि वो क्या कह रही हैं। इस खातून जज ने ख़ुदकुशी की कोशिश की है। बहुत अफसोसनाक वाक़या है ये कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ख़ुदकुशी करने की जो कोशिश भी की, और ये भी इनका कहना है कि मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग मुसलमान भी हैं या नहीं, और ये कौन सा इस्लाम मानते हैं अगर मुसलमान हैं, क्योंकि इस्लाम में औरतों की तज़हीक की इजाज़त नहीं है, और ख़ास तौर पे वो औरत जो काजी के ओहदे पर फाइज है। यहाँ भी मुझे बहुत अफसोस से ये मैं लाइन्स पढ़ रही हूँ, रियली सॉरी फॉर दैट। जज साजिदा का ये भी कहना है कि जुडिशल प्रोफेशन जो है वो जो अदलिया का प्रोफेशन है वो ख़राब तर होता जा रहा है, और ख़वातीन के लिए काम करने में शदीद दुश्वारियाँ आ रही हैं, और वो इस हद तक आ चुकी हैं कि वो इस काम को जारी शायद ना रख पाएँ। उन्होंने ये भी कहा कि अब हमारे लिए कोर्ट में काम करना, इस बदतमीज़ी और तूफ़ान बदतमीज़ी और इस गंदे माहौल में काम करना बहुत मुश्किल हो चुका है। यकीनन अगर एक खातून ख़ुदकुशी के तक का सोचें तो आप ख़ुद सोचें कि उनके लिए उस कोर्ट रूम में बैठकर काम करना किस कदर मुश्किल हो गया होगा। मैं सिर्फ सोच रही हूँ और मुझे बहुत अजीब वाइब्स आ रही हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए पढ़ना भी। जज डॉक्टर साजिदा ने पॉइंट आउट किया है कि लॉयर्स की जानिब से ये ज़ाती अटैक्स जो हैं वो सिर्फ उन तक महदूद नहीं है, बल्कि इसका उसी वक्त जायज़ा लेना चाहिए था रोकथाम के लिए, जब उन्होंने इस पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में मरीज़ों पर भी हमला किया, उन्हें भी मारा पीटा और लोगों को शदीद जानी और माली नुकसान पहुंचाया। जुडिशल प्रोफेशन के हवाले से यहाँ इदारिया बात कर रहा है कि इस कदर हॉस्टाइल, इस कदर ख़राब नहीं होना चाहिए ख़वातीन के लिए। यहाँ वो ये भी ज़िम्मेदारान कौन है जी? और यही हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, हाई कोर्ट्स में बैठे हैं। इनको क्यों होश नहीं आती कि पहले अपने इदारे ठीक कर लें, उसके बाद दूसरे इदारों पर फिंगर पॉइंटिंग करें, उसके बाद दूसरे इदारों पर एतराज़ात करें। बहुत अफसोस का मकाम है। मैं ज़ाती तौर पर मेरे तमाम सुनने वालों से भी दरख्वास्त करूँगी कि इस मामले पर वो बढ़ चढ़ कर सोशल मीडिया पर बात करें, और इस खातून का साथ देने की हमें बहुत ज़रूरत है। ता वक्त ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ख़ुद इस मामले का नोटिस ना ले। बहुत अजीब अजीब मामलात के लिए उनके पास वक्त होता है, तो ज़रा इसके लिए भी वक्त ले ले। वो मतियुल्लाह जान के घर जा सकते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा, तो इस खातून के साथ होने वाली ज़्यादती का वो नोटिस क्यों नहीं ले सकते? ट्रिब्यून के इदारियों के जाने बढ़ते हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं वो एक इदारिया पढ़ के जज साजिदा का मेरा बिल्कुल जो एक पढ़ने का टेम्पो है वो आउट हो गया। यहाँ पर कोरोना वेस्ट के हवाले से नाज़रीन बात हो रही है। बहुत ये भी एक ख़तरनाक रुझान है। पंजाब में मुख्तलिफ हॉस्पिटल से जो कोरोना
और दूसरी ख़तरनाक बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स, कोरोना वंस अगेन, इसकी हेपेटाइटिस और सर्जरी वार्ड्स का जो वेस्ट है, जो कूड़ा करकट है, जो वहाँ से जो गंद इकट्ठा होता है, उसमें रुइयाँ, सिरिंजेस, दवाइयाँ, उनके पैकेट्स और कॉटन मतलब जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पर इस्तेमाल की जाती है, ब्लीडिंग साफ़ करने के लिए, पीप साफ़ करने के लिए, एक जस्ट नेम इट, और एक गंदगी का ढेर होता है जिसको फौरी तौर पर दफनाने की ज़रूरत होती है। मगर हैरत अंगेज़ बात यह है कि वो गंद जो है वो मुख्तलिफ ठेकेदार जो है वो बेच रहे हैं, चोरी कर रहे हैं हस्पतालों से, सर्जिकल वार्ड से और डम्पस्टर से हॉस्पिटल्स के, और उस वेस्ट को बेच रहे हैं मुख्तलिफ आगे और फैक्ट्रीज़ को। और नाज़रीन, बहुत ख़तरे की बात यह है कि उस प्लास्टिक से ना सिर्फ घर क्रॉकरी बनाई जा रही है, खाने पीने के बर्तन बनाए जा रहे हैं, बल्कि खिलौने बनाए जा रहे हैं बच्चों के। और इसके लिए मुख्तलिफ जो ज़िम्मेदारान हैं वो मान चुके हैं कि हाँ, हमारे पास कोई सहूलत मैसर नहीं है इसको डिस्पोज ऑफ करने की। इंसिनरेटर्स नहीं है। इंसिनरेटर्स वो होते हैं जिसमें कूड़े को नाज़रीन डंप किया जाता है ऐसे कि वो दोबारा जो है वो जो रिसाइकिल हो सकता है वो रिसाइकिल हो जाए, मगर जो रिसाइकिल नहीं होना चाहिए वो नहीं होता, उसको ख़त्म कर दिया जाता है वहीं पे। यहाँ पे बहुत बड़े एक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि इदारिया एक स्ट्रिक्ट एक्शन का मुतालबा कर रहा है कि इस इलीगल रिसाइकलिंग बिज़नेस को फौरी तौर पर ख़त्म करे, क्योंकि WHO ने पहले ही वार्न किया है पाकिस्तान को कि कोरोना वायरस वेस्ट और दूसरी जानलेवा मूजी अमराज की वेस्ट को फ़ौरन ज़मीन में दफन किया जाए जो कि आबादियों से दूर हों। यहाँ पर मुझे खिलौनों का पढ़कर बहुत हैरत हुई है कि 20% वेस्ट जो है वो हाईली इन्फेक्शन वाला होता है, उसके बावजूद उस वेस्ट से खाने पीने के बर्तन, खिलौने और दूसरी चीज़ें बन रही हैं। इट्स रियली, अगर पंजाब गवर्नमेंट सुन रही है तो प्लीज़ इसके ऊपर कोई एक्शन ले, वरना फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, FIA से रिक्वेस्ट है कि वो इस हवाले से कोई बड़ा कदम उठाए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स पैसे कमाने के चक्करों में आपकी आने वाली नस्लों से खेल रहे हैं। ये तो बीमारियां दिन ब दिन बढ़ने का इससे खदशा है। ट्रिब्यून का दूसरा इदारिया कहता है हिस्टोरिक प्रेसिडेंस, यहाँ पे वो खिराज तहसीन पेश करें कोविड-19 के वजह से जो मुख्तलिफ ममालिक के मईशत को धचका पहुँचा है। जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कर्ज़े रीशेड्यूल करने की बात की थी, कर्ज़े काफ़ी हद तक माफ़ करने की बात की थी, उस हवाले से बात हो रही है जी कि कुछ ममालिक ने G20 नेशंस की बात हो रही है, उन ममालिक ने एक तारीख़ी कदम उठाया रीस्ट्रक्चर करने का, जो जितने भी कम आमदनी वाले ममालिक हैं उनके कर्ज़ों को रीस्ट्रक्चर करने का फ़ैसला किया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो बड़े और खुशहाल मुल्क हैं उनकी हुकूमतें मज़ीद भी इक़दामात इसमें करने का सोच रही हैं। और यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि मज़ीद आगे जाते हुए उनका ख़्याल है कि जो दरमियाने दर्जे की आमदनी वाले ममालिक हैं या जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी भी मदद की जाएगी भारी फ़ंड्स के साथ। इस हवाले से न सिर्फ कर्ज़े रिस्ट्रक्चर किए जाएंगे बल्कि उनकी मदद भी की जाएगी। और वो ये भी देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स जो हैं उनको इस फ्रेमवर्क में कैसे लाया जाए। इदारिया उनकी तारीफ़ करें। नाज़रीन, ये आज तीनों बड़े अखबार एक्सप्रेस, ट्रिब्यून, डॉन और द न्यूज़ के कुछ इदारिये थे, मगर मेरा जहन अभी भी वो जज साजिदा के लेटर पर अटका हुआ है। मिलकर इसके लिए आवाज़ उठाते हैं। कल आपसे दोबारा मेरी मुलाकात होगी मज़ीद इदारियों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और अपना फ़ीडबैक देते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।